नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 4 जनवरी 2025 और दिन है शनिवार। हफ्ते का अंतिम दिवस है और मंडियों में डबल मंडी कही जाती है। थोड़ा सा लेट जरूर हूँ क्योंकि खेत में कल सर्दी की वजह से एक चक्कर लगा के आया था, सुबह ही चला गया था। और काफ़ी अब देखना है कि भाई सर्दी से भी बचाना है, मैक्रोन्यूट्रेंट्स हमें भी देने हैं और आपको भी सलाह देनी है। तो उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। आपके बहुत सारे मैसेज थे, उनकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बहुत सारे आलू से संबंधित इस जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, सर्दी के साथ बरसात के बाद क्या स्थिति बनी है आलू की, उन सब पर चर्चा करेंगे। और बदायूं कन्नौज से हमारे पास कुछ खबरें हैं और कुछ आपके प्रश्नों के कॉमन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, कुछ आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि मैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी देता हूं। कुछ ऊट पटांग लोग भी बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप संयम बरतें क्योंकि समय की किसी के पास भी फालतू समय नहीं है। आज की तारीख में आपको कोई समय दे रहा है और कुछ सोच करके आप जैसे किसान भाइयों के, बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न होते हैं, उनके हमें जवाब भी देना, उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है। बहुत सारे हमारे चिर परिचित रिश्तेदार भी हैं, हमारे नज़दीकी लोग भी हैं, उनके भी खेतों में जाना भी पड़ता है किसान भाइयों। तो हर जगह का हम वीडियो, ऐसा तो नहीं हम कैमरामैन को साथ ले करके चले और हम हर जगह की रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते रहें, तो आप भी बोर हो जाएंगे। जो ज़रूरत होती है हम दिखाते हैं। आपने भी देखा, अभी हमने पिछले दिनों एक खेत की हमने वीडियो बनाई थी, हमारे रिश्तेदारी हैं वो, तो उसमें काफ़ी डिसीज़ थी बहुत सारी, उन्होंने लापरवाही की। पानी लगाया था और पानी लगाने के बाद बारिश हो गई तो पानी भी ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कमेंट भी करे पानी ज़्यादा है। और 48 इंच के बेड पर उनकी बुआई है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके लिए ये जवाब है। और शायद कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई पिछले बार दयनीय स्थिति एक समय होता है जब कभी रोग आ जाता है तो अच्छी खासी फसल भी बर्बाद हो जाती है, तो दयनीय स्थिति हो जाती है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। अगर हम उचित तरीके से देखभाल न कर पाए तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी आती है। ऐसी ही परेशानियों को कहाँ कहाँ हमारे किसान भाइयों के साथ आ रही हैं, लेकर के आज आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बदायूं की। तो किसान भाइयों, बदायूं जिले का एक म्याऊं तहसील है, वहाँ पर म्याऊं ब्लॉक भी है और वहाँ के किसान परेशान हैं। कारण है, फसल की देखभाल करी बढ़िया तरह से, रात दिन वो बेचारे बहुत मेहनत से देखभाल करते हैं। समय पर पानी भी लगाया, जब निकल के आया तो बहुत अच्छी फसल थी। और बारिश के बाद ऐसी स्थिति बन गई है कि फसल अचानक खराब हो रही है। लगातार दवाइयों का भी जो है स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झुलसा से फसल मतलब झुलस सी गई है उनकी फसल। वहीं विकासखंड उसावा के गांव वसुंधरा के किसान हैं अतर मोहम्मद, और इनकी 4 बीघा जमीन है और 60 दिन की फसल है। इनकी बहुत अच्छी थी लेकिन अचानक झुलसा से बर्बाद हो गई है। दवाओं का भी छिड़काव किया है दुकानदार के अनुसार, और दवाओं के छिड़काव के बाद भी इनकी फसल पर कोई असर यानी कोई भी किसी प्रकार की उसमें सुधार की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अभी हाल ही यही हाल है। यहाँ के किसान हैं एक राजपाल सिंह जी। तो राजपाल जी ने बताया कि उनकी शुरुआत में बहुत अच्छे पौधा निकल के आया। जब पौधा निकल के आया तो उनका मन बड़ा खुश था कि इस बार तो फसल, क्योंकि आलू महंगा रहेगा और इस बार भी जो है हम जो है इस बार बाजी मार जाएंगे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, पूरी की पूरी फसल झुलस रही है और दवा भी दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से वजीरगंज के गांव निमठौली के निवासी हैं किसान ब्रजेश यादव जी। इनके अनुसार पानी देने के बाद फसल दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और इस पर भी दवा का कोई असर नहीं है। इन सब की जानकारी यहाँ के कृषि अधिकारी हैं बीके सिंह जी। इन्होंने सभी किसानों को सलाह दी है कि भाई मैंकोजेब 70% का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 50% का जो है 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे करते रहिए। एक हफ्ते बाद स्प्रे को दोहराते रहिए। लेकिन किसानों, ये खबर जब हम तक आई है तो मैंकोजेब एक साधारण फंगीसाइड है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फंगीसाइड है किसान भाइयों। ऐसे समय में जब फसल झुलस गई है तब खाली मैंकोजेब से उसका उपचार कर लेना संभव नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ। हम लगातार मैंकोजेब का प्रयोग करते आ रहे हैं, वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं मैंकोजेब, और आपका जो है इसके साथ अन्य फंगीसाइड भी हैं अभी। अब एक फंगस पर लगातार एक ही फंगीसाइड का जब स्प्रे होता है तो वह फंगस उस फंगीसाइड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है।
कार्बेंडाजिम भी हम इसके साथ प्रयोग करते आए हैं, लेकिन कार्बेंडाजिम को डायरेक्ट कार्बेंडाजिम पर इस समय प्रतिबंध भी है। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ कंपनियां दे रही हैं, वो उसका वो अलग मैटर है, उस पर बात नहीं करेंगे। हम किसान के हित की बात करेंगे। कोई भी दवा आप भी लगातार एक ही दवा का बार बार प्रयोग करते रहेंगे तो आपका शरीर भी उस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है, यानी कि उस दवा का उस पर असर नहीं पड़ता, ना आपके शरीर पर पड़ रहा है उधर, न फंगस में पड़ रहा है। तो मैंकोजेब एक साधारण दवा है और कृषि अधिकारी इसका कह देते हैं, लेकिन इस समय जो दवाओं को आपको स्टैंडर्ड दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, आपने शुरुआत में मैंकोजेब कर ली थी, अगर कोई रोग नहीं है तब भी बरसात के बाद मैंने भी सलाह दी थी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक सिंपल स्प्रे आप कर दीजिए जितना संभव हो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आपको मैंने एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस फ्लूकोनाजोल की सलाह दी थी। इसके साथ आप एंटीबायोटिक और कीटनाशक का भी स्प्रे करेंगे। अगर फिर आप डाइमेथोमार्फ पर जाएंगे या हेक्साकोनाजोल पर जाएंगे तो और स्टैंडर्ड दवाएं, ये दवाएं कई कंपनियां अपने अपने ब्रांडेड नाम से आती हैं और मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो दिया हुआ है। जब नहीं रुक रही है जो है ब्लाइट, तब क्या करें आप, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर से मैं इस वीडियो में भी लिंक दे दूंगा। तो आपके उसमें ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं। कुछ हमने पिछले साल भी ऐसा हुआ था किसान भाई, एक समय ऐसा हुआ था बरसात के बाद अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, इस तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी किसानों की फसल पर कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसी किसी की फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई थी। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, तो हमने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया था और हमने राया में हमारे जो दुकानदार हैं जो हमारी बात मानते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी मदद से हमने किसानों की दवा पर स्प्रे कराया था। सामान्य तौर पर हमने आपको कई बार बताया कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मेटालेक्सिल और बहुत हैवी जो दवाओं का प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि सिस्टम में जाकर के ये नुकसान पहुंचाती हैं, पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करती हैं। कई बार आप लोगों को बताया कि मैंने कॉपर के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं देना है, तब भी आप बार बार वही प्रश्न पूछते हैं कि माइक्रो ये दे दें या वो दे दें, इसको उसके साथ मिक्स कर दें, उसको उसका। कल एक किसान मेरे पास आए, उनकी फसल खत्म हो गई, कारण ठीक ठाक फसल थी, थोड़ा से ही आलू थे उनके पास, उन्होंने उनको कुछ दवा खाद लाए होंगे, उसके साथ नैनो यूरिया आ गया, किसी ने पकड़ा दिया कि भाई ये लेना ही पड़ेगा, कुछ खाद लाए उसके साथ नैनो डीएपी आ गया, उनका ये लेना ही पड़ेगा, कुछ और उनको पकड़ा दिया। अब बोलेगा अब तो ठीक ठाक फसल है, 70-75 दिन की हो गई है, इन सब का क्या करूंगा, मिला मिलू को उन्होंने स्प्रे कर दिया, फसल जल गई। तो एक लिमिटेड मात्रा का ही प्रयोग करना है, जो आपकी रिकमेंडेड मात्रा है, कंपनी के द्वारा बताई गई मात्रा है, उस पर लिखा भी होता है आलू की फसल के लिए कितनी मात्रा देनी, उसका ही प्रयोग करना है। अभी पिछली साल भी किसान भाई की बोरोन के द्वारा फसल जल गई थी। अभी भी हमारे पास एक कमेंट भी किया किसी किसान भाई ने, कैल्शियम क्लोराइड NPK 05234 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी ये स्प्रे किया उन्होंने और उनकी पत्तियां जल रही हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात, स्प्रे करते समय आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल एक साथ न करें, फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। पहली बात, बार बार कहता हूं, फंगीसाइड बहुत सारे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। रोग है तो उसके हिसाब से किसी स्पेशलिस्ट से पूछ करके आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। फंगीसाइड पहले जो लगाया था उसके बाद उससे ज्यादा पावर का फंगीसाइड थोड़ा सा हैवी लेना पड़ेगा, उसके बाद और हैवी लेना पड़ेगा। अब नहीं रुक रहा है तो अब तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने रोग समय रहते ही स्प्रे कर दिया है, रोग के आने से पहले कर दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या आएगी नहीं आपके पास। अब आप चलो ठीक है, उसके बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आ जाते हैं। जब बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप स्प्रे कर रहे हैं तो मात्रा अगर आपने बढ़ा दी है तो पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। कुछ पानी तो देते नहीं है और इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, रिकमेंडेड मात्रा 250 ml से लेकर के 500 ml तक है। आप एक लीटर यूज कर रहे हैं और पानी आपने उतना पर्याप्त नहीं लिया होगा। अगर आपने पानी 400 लीटर लिया होगा तो नहीं जलेगी फसल, पानी 150 लिया होगा तो फसल जल सकती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा जो है ये भी एक आप समझ लीजिए सारे केमिकल ही तो है, तो कहीं ना कहीं पत्तियों के द्वारा पौधे में पहुंचते हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। देखो, वीडियो आपको पूरी बात समझाने में समय तो लगता है किसान भाइयों, मैं शॉर्ट करना चाहता हूं वीडियो, लेकिन लंबा हो ही जाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें आप। काला रूट की बात कर रहे थे आप किसान भाई के, भाई जब तना पर जो आप दिखा रहे होंगे तो वो काला रूट अलग बीमारी है, लेकिन जब जड़ गलन के द्वारा
ऊपर पहुंच रही है तो वो काला रूट में कन्वर्ट हो गई है कह सकते हैं आप। लेकिन एक कॉमन फंगीसाइड है और किसी भी इस मेटालेक्सिल आपने दिया मैंगोजेब 64% से सही हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह की बीमारी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत बेहतरीन काम करता है इस तरह की बीमारी में। ब्लैक लैग डिसीज में भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का काम अच्छा है। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 4-5 बीमारियां हैं खेत में तो 4-5 अलग अलग तरह के फंगीसाइड नहीं देने हैं आपको, और वो जो फंगीसाइड आप दे रहे हैं वो 4-5 बीमारियों में काम करता है। आप ट्रांसमिलेनार फंगीसाइड यानी कि मल्टी रोगों को करने वाले हैवी फंगीसाइड एक लीजिए, एक इंसेक्टिसाइड लीजिए ज्यादा जरूरत है तो, बस ज्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, 2-2 3-3 4-4 फंगीसाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो आप कृषि अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं, और हम बार बार आपको सलाह देते हैं और आपको सही सलाह देते हैं, कभी भी हमने गलत सलाह नहीं दी। और इस सलाह के बदले में क्या हम कोई पेमेंट चार्ज कर रहे हैं किसी से? हम तो किसानों के यहाँ जा रहे हैं तो उनसे भी कभी चाय तक की हम नहीं कहते कि भाई चाय नहीं पीनी हमें उनकी, क्योंकि ये भी एक ही हो जाएगा कि भाई डॉक्टर साहब को चाय पिलानी पड़ गई तो। और इस पर एक मूर्ख ये कह रहा था कि कितने पैसे मिल गए, तेरा बाप मुझे पैसे दे गया होगा। कभी कभी क्या है कि गलत भाषा बोलने के लिए आप जो मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आप उनको जवाब नहीं देंगे। 1-2 हमारे व्यूअर भाइयों ने जवाब दिया, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पैसे के लिए काम थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन आप इतना समय निकाल रहे हैं, आपके लिए खेतों में चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद ऐसे आपके जो कमेंट आते हैं तो फिर सीधी सी बात है किसको गुस्सा नहीं आएगा। आप जो मैं भी इंसान हूँ, भगवान थोड़ी हूँ जो मैं बिल्कुल सब काम मेरे को गुस्सा ही नहीं आता है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बिल्कुल ही शालीन रहूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा। ठीक है, मैं काम बंद कर देता हूँ, लेकिन आपके फिर व्हाट्सअप पे आप भरा पड़ा है मेरा व्हाट्सअप, मैं देख भी नहीं पा रहा आपके सब लोगों के मैसेज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन किसान भाइयों आपकी जितनी हेल्प हो जाए ठीक है, कोई हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मदद करना चाहता है और मैं भी करना चाहता हूँ। अब थोड़े से भावों की बात कर लेते हैं, वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। दिल्ली आजादपुर मंडी में 108 गाड़ियां हैं, 18 बैलेंस हैं। चिप्सोना की 4 गाड़ियां 1400 से 1500 रुपये, यानी पुराने आलू के रेटों में जबरदस्त डिमांड वाले आलू में तेजी है। बाकी हल्का आलू 1200-1300 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। नया चिप्सोना भी आज पहुंचा 1950 से लेकर 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। सूर्या की 3 गाड़ियां 1500 से 1750 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। सूर्या स्टोर से 37-93 अब आ नहीं रहा है, और एक आध आ रहा है तो 950 के आसपास की बिक्री है उसकी। एलआर आलू की 5 गाड़ियां हैं, नया है ये। पास आलू बेपर फास्ट 23 से 24 रुपये किलो, बेपर फेल 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब से नया आलू की 26 गाड़ियां हैं, संबल की 54 गाड़ियां हैं और 5 जंगीराबाद की, टोटल मिला के 85 नए आलू की गाड़ियां हैं। और 650 से 680 रुपए पैकेट में पंजाब का आलू बिक रहा है। संबल का 750 से 780 और हल्की क्वालिटी का 700-750 भी बिक्री हो रहा है। इसी रेट में जंगीराबाद का बिक्री हो रहा है। तो ये दिल्ली के रेट थे। बाराबंकी में सफेद आलू 15 से 15.5 रुपए किलो और लाल आलू 16 से 17.5 रुपए किलो और पुराना आलू 21 से 22 रुपए किलो। चिप्सोना आलू कोई एक आध लॉट बचा है, बचा भी नहीं है, इस रेट से बिक्री हो रहा है। मैनपुरी में 731, 751 खेत से बिक्री है किसान भाइयों। मैनपुरी की कुरावली मंडी में 585 से 685 रुपए मन में आलू की बिक्री हो रही है, मन में यहाँ पर बिक्री होती है। फरुखाबाद की सातनपुर मंडी में 70 से 80 मोटर के आसपास की आवक है आज भी, और 1300 से 1400, 1301, 1401, 1421, 1431 बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी आलू बिक्री हो रहा है। यहाँ पर खुली बिक्री ज्यादा हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आलू अब फिर खुली में ट्रॉली में खुला आ रहा है। हल्के क्वालिटी में 1201 से लेकर के 1301 तक की बिक्री है, और भी हल्का है दागी दोगी या चेचक वेचक का वो 1100 से 1150 रुपए में बिक्री हो रहा है। हुंडा पैकेट जो है वो 701, 771 और 781 के रेट से बिक्री हुए। ये वजन के हिसाब से और क्वालिटी हिसाब से, दोनों के हिसाब से इनके रेट निर्धारित होते हैं। छिबरावा मंडी में सफेद आलू 680 से 710, 720, 730 के हिसाब से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 801, 810, 820 के पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। ठटिया मंडी में सफेद आलू 700 से 751 रुपए पैकेट, हल्की क्वालिटी का 650 से 691 रुपए पैकेट। लाल आलू कंचन 800 से 820, 830 और पुखराज आलू 851 से 901 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी और तोल में। लखनऊ मंडी में पुराना चिप्सोना 28 से 30 रुपए किलो, नया आलू 14 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, यानी पुराना आलू अब भी नए पर भारी पड़ रहा है। जयपुर मंडी में पुराना आलू 12 से 15 रुपए किलो, नया आलू 13 से 15-16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में पुराने की जो है करीब 10-12-20 गाड़ियां के करीब है और 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बढ़िया क्वालिटी का चिप्सोना 20 से 21 रुपए किलो, लाल पुखराज 16 से 18 रुपए किलो नया में, और एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 19 की भी बिक्री है, और 8 से 9 हजार पैकेट नए आलू के हैं। सफेद आलू 14 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों, नया आलू 15-16 हजार पैकेट हैं टोटल। एटीएल आलू 27 से 28 रुपए किलो, एलआर आलू 29 से 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 26 से 28 रुपए किलो, ये चिप्स क्वालिटी के आलू हैं। ज्योति 15 से 18.5 रुपए किलो, पुखरा 14 से 16 रुपए किलो, और सुपर 6 16 से 17 रुपए किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ। बरेली मंडी में सफेद आलू 14 से 14.5 रुपए किलो, थोड़ा हल्की क्वालिटी का 12.5 से 13.5 रुपए किलो में बिक्री हुआ है। लुधियाना मंडी में 550 से 700 रुपए पैकेट 50 केजी में यहाँ पर बिक्री होता है, नया आलू बिक्री हो रहा है, जो थोड़ा सा डाउन हुआ है, पिछले दिनों में 750 के आसपास बिक्री हो रहा था। शाहबाद की मारकंडा में पुखराज आलू 1050 से 1250 रुपए क्विंटल, कुफरी मोहन 1250 से 1350 रुपए क्विंटल, एलआर आलू 1620 से 1680 रुपए क्विंटल, और 7008 जो लाल आलू आता है वो 1800 से 1850 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। पीपली मंडी है कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की, यहाँ पर सफेद आलू 1000 से 1250 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की किसान भाई, मुंबई मंडी में 10,108 पैकेट की आवक है आज। यूपी का आलू 12 से लेकर के और 16 रुपए किलो की रेट है। 16 तो बहुत कम, बीबीआईपी एक आध लॉट बिक्री हो रहा है, 12 से 14 के बीच में ज्यादातर आलू बिक रहा है। बंद कोल्ड का आलू 10 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तालेगांव का आलू 13 से 15 रुपए किलो। एमपी का चिप्स क्वालिटी का आलू एटीएल है, C3 है, C5 है, वो 25 से 30 रुपए किलो। राशन का ज्योति 20 से 25 रुपए किलो, सुपर 6 और पुखराज 18 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 33,379 पैकेट की आवक है, और आगरा का आलू 18 से 22 रुपए किलो बिक रहा है। एमपी का नया आलू यहाँ पर राशन में 20 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। चेन्नई मंडी में आगरा का आलू 20 से लेकर के 25 रुपए किलो के रेट है, और हल्की क्वालिटी का आलू 14 से लेकर के 20 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। एमपी का आलू 22 से 28 रुपए किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में और तिरछी मंडी में लगभग 23 से लेकर के और 26 रुपए किलो की रेट है। बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का आलू 20 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में 22 से 24 रुपए किलो के रेट है किसान भाइयों, बढ़िया क्वालिटी का आलू। हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 21 रुपए किलो में बिक रहा है। एमपी का आलू 26 से 27 रुपए किलो में बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का आलू 22 से लेकर के 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुवाहाटी मंडी में पुराना आलू 18 से 21 रुपए किलो, और नया आलू 16 से लेकर के 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। क्वालिटी के हिसाब से रेट है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।